ठीक है, तो एमएनडी शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब आ जाओ फुल फोकस इधर। ठीक है, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिसेस आएगा। ठीक है, लाया क्यों था, कहां से आया, किस चीज के लिए आया, पहले उसका मेन पर्पस देख लो। मेन पर्पस जो एमएनडी का है, लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करने का। दैट्स इट। हमारा भी एट द एंड ऑफ द चैप्टर यही मोटिव है। ठीक है, कुछ इक्वेशन है हमारे पास, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन हमें चाहिए रहती है वेरिएबल्स की इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए, राइट। तो 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशन चाहिए। 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन चाहिए। 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन चाहिए, राइट। अब देखो, अगर हमारे पास ऐसा है, तो बहुत ईजी है सॉल्व करना। 3 मेथड आते हैं तुम्हें। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 10th में देखा था, आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन शायद एलिमिनेट हो गया था तुम्हारा मेथड, बट स्टिल मेथड्स हैं हमारे पास, इसको आता है, कंफर्टेबली आता है। तो ये भी पता है कि ये स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है ना, तो ग्राफ में प्लॉट करके भी तुम देख सकते हो कहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह आ रहा है, ये हो अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, राइट। अच्छा, अगर मैंने 3 वेरिएबल कर दिए, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और बढ़ गया। ठीक है ना, डिफिकल्टी लेवल और बढ़ गया। अच्छा, 4 आ गए, और बढ़ गया। 5 आ गए, हो सकता है जिंदगी लग जाए, सोल्व ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, जैसे ये वाली चीज है। ठीक है, सिर्फ ये कोफिशिएंट्स पकड़े, इनको एक पैटर्न में लगा दिया। सिर्फ कोफिशिएंट्स को। ठीक है, बाकी वेरिएबल्स एक्स वाई, अब ये हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल आएंगे। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है मैट्रिसेस के बेस पे, वो आएगा धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस होगा। दैट इज इक्वल टू, अब ये इधर ये वाले 7 एंड 10। तो बेसिकली इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स सिस्टम में डाल दिया। ये मैट्रिक्स इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दैट इज इक्वल टू दिस, राइट। अब चाहे 3 का हो, तो 3 के लिए भी क्या बनेगा, जैसे कोएफिशिएंट पकड़े 1 -1 2, 2 1 1, 2 -1 4, इंटू, अब 3 वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स 15 7 10, राइट। और कंसीडर दिस एज ए, दिस एज वेरिएबल वाली मैट्रिक्स, लेट्स से एक्स, दिस एज अगेन अ कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसकी हर एक वैल्यू पता है, राइट। देखो, इसकी भी हर एक वैल्यू पता है, तो कांस्टेंट मैट्रिक्स। दिस इज वेरिएबल वाली मैट्रिक्स एंड दिस इज अगेन कांस्टेंट मैट्रिक्स, लेट्स से बी। अब चाहे हमारे पास 3 वेरिएबल्स वाली हो, 2 वेरिएबल वाली हो, 4 वाली हो, 5 वाली हो, फर्क नहीं पड़ता, यही सिचुएशन आ जाएगी सबके लिए, राइट। अब इसको अगर सोल्व करना है तो ए से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर डिवीजन नहीं होती मैट्रिक्स से। डिवीजन के अलावा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन अलाउड नहीं। तो डिवीजन किस तरीके से होता है, इनवर्स डिफाइन करते हैं हम। तो ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब ये जो चीज है ये बन जाता है 1। इसके इनवर्स डिफाइन इसी तरीके से किया जाता है। तो जैसे ये 1 बन गया तो एक्स आ गया, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करो, एक्स आ जाएगा। अब यहां पे फर्क नहीं पड़ता कि वो 3 वेरिएबल का था, 4 का था, 5 का था, 2 का था, सबके लिए यही मेथड काम कर करेगा। और कंप्यूटर्स के अंदर इसका ए इनवर्स डिफाइन करना बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। ठीक है, एक इसका एप्लीकेशन जो आता है, देखो इट्स लाइक जो जो चीज को हम मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एलिमेंट्स के अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, वहां पे ये चीज इंप्लीमेंट होगी, दैट्स इट। ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, नेटवर्किंग के अंदर जनरली ये यूज होता है, बट जरूरी नहीं नेटवर्किंग के अंदर, इन जनरल भी यूज होता है। ठीक है, इट्स लाइक कि क्रिप्टोग्राफी इज लाइक कि अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं या लिख रहा हूं, किसी को मैसेज भेजना है,
राइट? वो तो मैसेज कोई भी बीच में पढ़ सकता है ना, बीच में पढ़ सकता है कोई भी मैसेज वो, राइट? तो कोई ना पढ़े उसके लिए हमने मैसेज को क्या चेंज किया। ठीक है, जैसे बड़ा सबसे सिंपल लेवल का तुमने मेंटल एबिलिटी में देखा होगा 10th में कि जैसे ए बी सी डी है जेड तक, 1 से लेके 26 आगे। अब अगर मेरे को लिखना है टी एच ई, तो मैंने टी का देखा क्या है, उसके अंदर उसके जो पोजीशन है उसके अंदर +2 कर दिया, वो बन गया वी, ये बन गया जे, ये बन गया जी। तो मैं ये मैसेज सेंड करूंगा। अब अगले वाले को पता होगा कि हाँ भैया +2 हो क्या है, -2 करो, तो वो तब जाके ओरिजिनल मैसेज रीड करेगा। ये सबसे सिंपल लेवल ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ये बिल्कुल आइडिया है, बेसिक आइडिया है जो समझाता है कि क्रिप्टोग्राफी है क्या चीज। ठीक है ना? इसका सबसे तगड़ा एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, जर्मनी जो करता था वो ये था कि एक मशीन थी उनके पास जिसका नाम था एनिग्मा। ठीक है, वो क्या करता था, अपना हर एक मैसेज उस मशीन के अंदर डालता था और एक नया ही मैसेज बन के आ जाता था जिसका कोई मतलब नहीं बनता था, जिब्रिश, कोई रीड नहीं कर सकता, कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता। और उस ये तो मैंने +2 किया ना, उसका जो था कन्वर्ट करने का तरीका वो बहुत गंदा था, बहुत ज्यादा गंदा था। वो मशीन ऐसी थी। ठीक है, वो सिर्फ बनाई ही इसीलिए गई थी। ठीक है, तो जर्मनी क्या करता था, जो भी हेडक्वार्टर से सब शिप्स को मैसेज आने होते थे, अच्छा अब इस डायरेक्शन में मूव करो, अच्छा इस डायरेक्शन में मूव करो, अच्छा इसके ऊपर अटैक करो, अब इसके ऊपर अटैक करो, तुम्हें अभी अपनी पोजीशन चेंज करनी है, ताकि कोई और ब्रिटिश आर्मी को बेसिकली पता ना चल पाए। राइट? तो ये करता था। अब ब्रिटिशर्स को अगर जीतना था तो उनको मेन ये चीज का तोड़ चाहिए था। राइट? तो उनके पास जितने भी क्रिप्टिक माइंड्स थे मैथमेटिक्स फील्ड के अंदर, जितने भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड थे उस टाइम के, उन्होंने उनका ग्रुप बनाया, टीम बनाई और उनको बोला कि ये मशीन का तोड़ चाहिए हमें, तोड़ो। ठीक है, इट टुक 4 years। ठीक है, ये नाम तुमने पहले भी सुना होगा, मैंने लिया हुआ है, एलन ट्यूरिंग, मैथमेटिशियन। ठीक है, 4 साल लगे, इसने एक मशीन बनाई। ठीक है, जो कि एनिग्मा का हर एक मैसेज को डिक्रिप्ट करती थी ऑन द स्पॉट। ठीक है, अब इट्स लाइक कि ये और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग का था। ठीक है, तो इसने ये सोचा कि अगर हमने हर एक मैसेज डिक्रिप्ट करके ब्रिटिश आर्मी को प्रोवाइड कर दिया, वो तो बिना सोचे समझे अटैक कर देगा हर एक जगह पे, उनको पता चल जाएगा ना, तो हर एक जगह पे अटैक कर देगा। राइट? अब पैरेलली तो अटैक नहीं हो सकता, कुछ शिप्स पे पहले अटैक करेगा तो जर्मनी को पता चल जाएगा हमारी मशीन का तोड़ हो गया। जर्मनी रातों रात अपनी मशीन की सेटिंग चेंज करेगा, फिर हमें 4 साल लगेंगे। तो ये नहीं कर सकते। तो उसने यहां पे प्रोबेबिलिटी यूज की, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा यूज किया कि कितने हम स्टेप्स ले सकें, कितने अटैक्स, मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैक्स विच वी कैन डू बिफोर जर्मनी गेट्स टू नो दैट यस वी हैव क्रैक्ड द एनिग्मा। इसके अंदर उसने हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, किस शिप से उनको कितनी प्रोबेबिलिटी से पता चल सकता है। फिर जितने जितने अटैक करने थे सिर्फ उन्हीं की पोजीशन आगे ब्रिटिश आर्मी को दी, बाकी नहीं दी, बाकी नहीं दी। और ये चीज का खुलासा बाय द वे 50 years आफ्टर दी वॉर हुआ था। उससे पहले पता ही नहीं था कि यस ये चीज के कारण ब्रिटिश आर्मी जीती थी वॉर। ठीक है, ये माना जाता है कि ये करने से ऑलमोस्ट वॉर जो है, ठीक है, 4 साल से लेंथ उसकी शॉर्ट हुई एंड ऑलमोस्ट 3-4 लाख बंदे मरने से बचे। अदरवाइज वॉर चलती रहती। ठीक है, और इतने लोग और मरते। ये 50 साल बाद जाके पता चला, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये चीज को थोड़ा दबा के रखा हुआ था, बाद में जाके पता चला ये चीज। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो दिए जाते हैं, ट्यूरिंग अवार्ड, वो इसी बंदे के नाम पे दिए जाते हैं। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू थिंक कि कैन मशीन थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैन मशीन थिंक जस्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग,
ठीक है, तो उसी के बेसिस पे इसने जो मशीन क्रिएट की थी जो एनिग्मा का तोड़ था, ठीक है ना, उसी की बेसिस पे इसने वो मशीन की क्रिएट की थी उसी के। सो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। और क्रिप्टोग्राफी फील्ड के अंदर यस मैट्रिसेस जो है वो यूज होता है। ये जो इसकी की होती है ना कि क्या करना है प्लस माइनस, ये आज की डेट में मैट्रिसेस की फॉर्म में यूज होता है सारा का सारा, ठीक है ना। तो यस, आज की डेट में अगर ये देखा जाए बहुत सारी चीजों का ये बेस है, ठीक है। तो एटलीस्ट तुम्हें अभी आइडिया हो गया है कि यस, अगर ये मैट्रिक्स चाहिए तो इसका इनवर्स निकाल के इसको मल्टीप्लाई करना। मैट्रिक्स का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होना शुरू हो गया कि क्या है अरेंजमेंट, दैट्स इट। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जो चीज यहाँ पे लिख रखी है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। अरेंजमेंट ऑफ नंबर, चाहे अंदर नंबर लिख, अच्छा यहाँ पे वेरिएबल भी लिख सकते हो, ए बी सी डी, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, इट्स जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और नंबर्स। अच्छा, नंबर भी वैसे एलिमेंट ही है, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स, दैट्स इट। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे कोई एक पोजीशन खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, नहीं, जितनी भी पोजीशन आ रही है हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉलम्स के अंदर, हर एक पोजीशन पे कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, हर एक पोजीशन फिल्ड होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो रोज दो कॉलम्स को मैं 3 एलिमेंट से बना सकता हूं ना भैया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये समझे, राइट। यहां पे 4 एलिमेंट ही बनेंगे, 4 से कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, ठीक है। अब यही चीज हमें सारी की सारी समझनी है, डिस्कस करनी है, ठीक है। करें शुरू, ऑनलाइन करें शुरू, यस सर। ठीक है, यस सर। चलो आ जाओ। अलग यस सर। रिप्लाई बच्चे, रिप्लाई, ठीक है। और ठीक है माता जी, यस सर। हाँ जी, माइक ऑन ही रख लो, कोई दिक्कत ना है, चलो प्लीज, ठीक है। देखो पहले डेफिनेशन लिखो जरा। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स is rectangular array, is rectangular array of elements, So rectangular. rectangular array, a double r a y, अरेंजमेंट बोल सकते हो, है ना, ऑफ एलिमेंट्स placed in horizontal rows, placed in horizontal rows and vertical columns, placed in horizontal rows and vertical columns, placed in vertical rows, sorry, horizontal rows and vertical columns, placed in horizontal rows and vertical columns, ठीक। तो इट्स लाइक कि ये जो एरे वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अरेंजमेंट। तो हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर, वर्टिकल कॉलम्स के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैट्रिक्स का इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे 1 2 3 5 0 -5, स्क्वायर ब्रैकेट आती है, ठीक है, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से जाएगा। अच्छा, मान लो अभी यहां पे 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अज्यूम करो 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, गुनिका प्लीज अभी नहीं, सिर्फ सुनना, ठीक है। मान लो 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये इसको हमने 2 रोज एंड 3 कॉलम्स के अंदर, ठीक है, हमने अरेंज किया, सारा का सारा अरेंज कर दिया, 2 कॉलम 2 रोज एंड 3 कॉलम्स के अंदर अरेंज कर दिया हमने सारा का सारा, ठीक है। अब अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना है तो रो पोजीशन पहले आएगी, फिर कॉलम पोजीशन आएगी, ठीक है। मतलब
अगर मेरे को इस पोजीशन पे पहुंचना है तो इसकी रो पोजीशन आएगी सबसे पहले 1, देन कॉलम पोजीशन आएगी 3। तो 1,3 पोजीशन पे क्या एलिमेंट आएगा? 3। 2,3 पोजीशन पे क्या एलिमेंट आएगा? -5। तो इट्स लाइक कि 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3। अगर ज्यादा रोज होगी, आगे कॉलम एक्सटेंड होंगे, तो वो भी साथ में ऐड हो जाएगा। दैट्स इट। ये क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है। अच्छा, अब देखो इन जनरल हमारा जो मैट्रिक्स होगा, ठीक है, इस तरीके से A11 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल ए से। भाई साहब रुक जाओ, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एलिमेंट को, ठीक है। 1 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका रो कॉलम, सॉरी अपना रो पोजीशन एंड कॉलम, रो एंड कॉलम की पोजीशन, पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम, ठीक है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 A1M अज्यूम करो, ठीक है, M तक जा रहा है। देन A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 A23 एंड सो ऑन टिल A2M, A31 A32 A33 so on till A3M and so on। मान लो ये चला गया AN1, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो so on till nth रो। अब आगे जाएगा AN2 AN3 so on till ANM। इसके अंदर अब ध्यान से देखो, रो 1 रो 2 रो 3 so on till N रोज, N रोज, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 so on till M कॉलम। तो N रोज है, M कॉलम है इसके अंदर। इन जनरल हमारा हो गया, राइट। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, अगर साथ में एक पर्टिकुलर चीज लिखी जाती है कि भैया कितने रोज और कितने कॉलम है, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ए का सिर्फ ए नहीं लिखेंगे, ठीक है, साथ में इसका ऑर्डर भी लिख देंगे। क्या चीज? एम क्रॉस एन बोल दो, ठीक है। ऑर्डर जो होता है इट्स क्रॉस, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करके लिखना, इट्स क्रॉस, ठीक है। एम क्रॉस एन, इधर क्या था? 2 क्रॉस 3, 6 नहीं लिखना, 2 क्रॉस 3, ताकि पता चले क्रॉस के पहली वाली चीज क्या है? रोज, क्रॉस के बाद वाली चीज क्या है? कॉलम्स। तो इसको लिखेंगे, अगर मान लो इसका नाम बी दे दिया, तो बी जो है वो क्या है? 2 क्रॉस 3। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, ये बताता है कि जो अरेंजमेंट किया है वो किस तरीके से अरेंज किया गया, कितने रोज है कितने कॉलम है। नंबर ऑफ रोज कितनी? एन, हाँ बिल्कुल, एन क्रॉस एन, बिल्कुल सही। पहले नंबर ऑफ रोज बाद में नंबर ऑफ कॉलम, तो एन क्रॉस एन। क्लियर हुआ? जल्दी से। हाँ हाँ, अगर मैंने 3 क्रॉस 2 लिख दिया तो ये 3 कॉलम 3 रोज हो जाएंगी, 2 कॉलम, तो ऐसे। और ये चीज तो टोटली डिफरेंट है, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, मैट्रिक्स लिखते हैं कॉमन डालना है। कहा? यहाँ पे अंदर नहीं, स्पेस, कोई कॉमन नहीं आएगा। जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया था फिजिक्स में स्टार्टिंग में 11th में, तो वो करने का तरीका था डिटर्मिनेंट, ठीक है, वो तरीका था डिटर्मिनेंट। तो अब छोटी सी चीज में बता देता हूं, क्योंकि ये डिफरेंस हमें स्टार्टिंग में पता होना चाहिए। वो जो दो नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, A B C D,
ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं, राइट, एग्जांपल 1 2 3 4। तो इसका डिटरमिनेंट ये आता है वर्टिकल लाइन, दिस इज नॉट अ स्क्वायर ब्रैकेट, इट्स अ वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइंस होती है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जो हमें बताता है कि भैया वो जो लिख रखा है वो मैट्रिक्स लिख रखा है या फिर डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, डाउनवर्ड एरो अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव अपवर्ड एरो नेगेटिव। तो क्या आएगा 1 इंटू 4 4 माइनस 3 टू द तो -2। तो इस चीज का डिटरमिनेंट ये, और इन जनरल इसका एडी माइनस बीसी। ऐसे 3 क्रॉस 3 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई क्या आएगा, प्लस ए इंटू इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, बाकी ये 4 एलिमेंट बचे, इनका डिटरमिनेंट ई आई माइनस एच एफ। इसके लिए नेगेटिव आता है, प्लस माइनस प्लस आता है, तो माइनस बी इंटू कॉलम एंड रो छोड़ दिया, ये 4 एलिमेंट बचे, तो डी आई माइनस जी एफ प्लस अब लास्ट का सी, रो एंड कॉलम छोड़ दिया, तो डी एच माइनस ई जी। ये हाँ सी इंटू, ओके सॉरी, सी इंटू, तो ये जो वैल्यू बन के आएगी ये इसका डिटरमिनेंट होगा। तो यहां से ये पता चला कि यस हर एक डिटरमिनेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का तरीका है। ठीक है, वर्टिकल लाइंस है तो डिटरमिनेंट है। सबसे पहले एक पॉइंट नोट करो, ठीक है, इसको स्टार मार्क करके ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिया करो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, in matrix number of rows and number of columns may be different. In matrix number of rows and number of columns ठीक है may be different, but in determinant number of rows is equal to number of columns. Number of rows is equal to number of columns. ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर हमेशा रो और कॉलम नंबर जो है वो बराबर होने चाहिए, तभी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज डिटर्मिनेंट निकाल नहीं सकते, डिफाइंड ही नहीं, इसकी डेफिनेशन में आता है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए, तभी जाके हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, मैट्रिक्स का तो कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे। ठीक है, नंबर ऑफ रोज बड़े भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेकेंड, in matrix if number of rows and number of columns are equal, in matrix if number of rows and number of columns are equal, ठीक है, अब इधर पहले इधर, अब देखो इन जनरल ऑर्डर क्या लिखते हैं, m क्रॉस n या n क्रॉस n जो भी है, राइट, ये लिखते हो, राइट। तो अगर दोनों बराबर हैं तो क्या लिखोगे, n क्रॉस n, राइट। लेकिन अगर दोनों बराबर हैं तो n क्रॉस n नहीं लिखते, उसको लिखते हैं सीधा n ऑर्डर मैट्रिक्स। अब अगर मैंने ऑर्डर को एक सिंगल लेटर से डिफाइन किया, एक सिंगल डिजिट से डिफाइन किया, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्लियर है कि उसका रो एंड कॉलम बराबर है, क्योंकि अदरवाइज ऑर्डर क्या आता, m क्रॉस n, वो तो आया नहीं। सिंगल डिजिट से अगर हम कर रहे हैं, सॉरी नॉट सिंगल डिजिट, सिंगल नंबर से अगर हम ऑर्डर को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऑर्डर जो है एक्चुअली में उसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। तो यहां पे जहां पे हमने लिखा कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, इस तरीके से। ठीक है, डन, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, Yes, sir. ठीक है, गुड। थर्ड पॉइंट, अनलाइक डिटर्मिनेंट, unlike determinant
मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू। अनलाइक डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, क्योंकि मैट्रिक्स सिर्फ सिर्फ एक अरेंजमेंट है, उसकी कोई वैल्यू अपने में नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। साथ में ये एग्जांपल दे दो डिटर्मिनेंट की, ठीक है। साथ में लिख लेना कि डिटरमिनेंट वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। यही पॉइंट है हमारा डिफरेंशिएट करने का दोनों के बीच में, ठीक है ना। ये नोट करो। चलें, कंफर्टेबल यहां तक, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ठीक है। पहले इधर ऑब्जर्व करो, ठीक है, अब इधर ऑब्जर्व करो। तो अगर ए एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, m रोस n कॉलम्स, ठीक है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई जे स्क्वायर ब्रैकेट, जो अभी लिखा था A11 A12 A13, है ना। तो सारा का सारा ये, अब इसके अंदर राइट, दिस बेसिकली मींस वही सारा का सारा, ठीक है। A11 एंड सो टिल A1। अब इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सो टिल n, तो वन क्रॉस ये वन को मान जाएगा इस तरीके से, ठीक है। A21 एंड सो टिल A2n, इस तरीके से आएगा सारा का सारा, ठीक है। तो ये चीज को समझो, इसके अंदर जो ए आई जे के अंदर जो आई है वो क्या है, रो पोजीशन, एंड जे क्या है, कॉलम पोजीशन, ठीक है। एक आ गया रो पोजीशन, दूसरा आ गया कॉलम पोजीशन, ये क्लियर हुआ, राइट। तो अगर मैंने बोला A27, मतलब सेकेंड रो सेवंथ कॉलम का जो एलिमेंट होगा, उनके क्रॉस सेक्शन पे जो एलिमेंट आएगा ये वो एलिमेंट है, ये उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो वो ये बोल रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है वो 2x3 मैट्रिक्स है गिवन बाय ए आई जे, सच दैट ए आई जे जो है दैट इज आई स्क्वायर प्लस जे -1/2, ठीक है। डिफाइन ए मैट्रिक्स, तो हमें एक 2x3 मैट्रिक्स डिफाइन करनी है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये रैंडम एग्जांपल है, कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है, रैंडम एग्जांपल है, राइट। तो क्या हो जाएगा ए मैट्रिक्स, अब देखो 2x3 है, 2 रोज होनी चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 जगह को फिल करना है। अब इनका आई और जे पकड़ो, देखो अब यहां पे जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 1, यानी कि A11, तो आई और जे दोनों को दोनों 1 1 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 - 1 कटेगा, तो 1/2, तो इधर आ गया 1/2, इधर
1 2, तो 1,2, तो i को 1 पुट करना, j को 2, तो 1 पुट किया 1 और -1 कटा, इधर 2 पुट किया, 2/2 1 हो गया। 1,3, i को 1 पुट किया 1 -1 कटा, इधर 3 3/2। 2,1, i को 2 पुट करो 4, और ये 1 और -1 कटा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, 2,2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 -1 5 5/2। ठीक है, 3 आ गया, 3 आ गया ये वाला। ऑब्वियसली 9 9 और ये 3 12, यहां पे क्या आएगा? अच्छा 2,3, ठीक है, सॉरी 4 4 4 एंड 3 7 7 -1 6 6/2 3। मैं फालतू का चेक कर रहा था। ठीक है, क्लियर हुआ इस तरीके से? तो ये फोर्थ पॉइंट क्या है, बेसिकली ये चीज। ठीक है, ये चीज कि मैट्रिक्स जरूरी नहीं तुम्हें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, अच्छा मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो जरूरी नहीं इसे, वो इसके थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसके अंदर ए आई जे जो होगा ये इंडिविजुअल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और उसकी डेफिनेशन क्या होगी वो अपने अपने क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे Yes, sir. कंफर्टेबल विद एवरीथिंग टिल नाउ? ये नोट करो, शाबाश। अब लिखो आगे क्वेश्चन। Let there are 40 different elements. Let there are 40 different elements. फर्स्ट पार्ट आगे क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन के आगे फर्स्ट पार्ट, फाइंड हाउ मेनी total number of possible orders of matrix can be formed second question, total number of matrices which can be formed, total number of matrices which can be formed। पहला है total number of order of matrices which can be formed, सेकेंड है total number of matrices which can be formed। ठीक है, पहले में वो सिर्फ ऑर्डर पूछ रहा है, कितने डिफरेंट ऑर्डर वाले मैट्रिसेस पॉसिबल है, सेकंड के अंदर नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछ रहा है। ठीक है, दोनों में फर्क है। अब देखो जरा, ठीक है, ध्यान से प्लीज। अब 40 की करो फैक्टराइजेशन, 40 की करो फैक्टराइजेशन, क्या आ गया? 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 3 का हो नहीं सकता, 4 इंटू 5 इंटू 8, 6 7 9 8, अब उल्टा आना शुरू हो जाएगा, 8 इंटू 5 10 इंटू 4 20 इंटू 2 एंड 40 इंटू 1। तो 8 फैक्टर्स, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंटीग्रल फैक्टर्स है वो पॉसिबल है, तो 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर पॉसिबल, राइट? अच्छा ध्यान से देखना इधर, 40 को क्या लिख सकते हैं हम? 8 इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर, खुशी प्लीज इधर। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, राइट? मान लो मैंने बहुत गंदा नंबर दे दिया, ठीक है, 546, तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? ये थोड़ा ना करते बैठेंगे यार। ठीक है, तो नंबर से उसके नंबर टोटल, एक नंबर से उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने पॉसिबल है वो कैसे ढूंढना? ए इंटू बी कितने डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं, उसकी करो प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? तो जो भी पावर आए
वो +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 + 1 4, 1 + 1 8। ठीक है, मान लो किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2। इसके टोटल फैक्टर्स कितने जाएंगे? 4 × 6 × जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, क्विक रीजन क्यों? अब जैसे ये देखो जरा, ठीक है, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1, तो जो प्राइम फैक्टर मतलब जो इसके सॉरी फैक्टर्स होंगे, राइट, उसके अंदर 2 की पावर या तो 0 आएगा, 2 की पावर 1 आएगा, 2 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 4 आएगा, सॉरी 2 की पावर 1 2 3 आएगा। मैक्सिमम कोई भी जो इसका 8 × 5 जो 40 है, उसका जो भी फैक्टर होगा उसके अंदर 2 कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ सकता है? 3 बार, इससे ज्यादा बार तो आ ही नहीं सकता। जैसे यहां पे जितने भी फैक्टर्स पॉसिबल है देखो जरा, 1 2 4 5 8, देखो 0 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, 0 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 8 टाइम, 3 टाइम्स, यही आ रहा है। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 0 टाइम, आ ही नहीं रहा। एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 0 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। इससे तो कहने का मतलब जीरो जो 2 है हर एक फैक्टर के अंदर, या तो भैया 0 टाइम्स आएगा, या तो एक बार आएगा, या तो 2 बार आएगा, या तो 3 बार आएगा। तो 2 के पास कितने केसेस हैं? 4। ऐसे ही 5 के पास कितने केसेस हैं? 2, या तो 5 आएगा, या तो 5 की पावर 1 आएगा। तो टोटल केसेस कितने जाएंगे? 4 × 2, क्योंकि पावर 0 को भी इंक्लूड करना। पीएनसी लगाओ, पीएनसी, नंबर ऑफ केसेस ऑफ 2, नंबर ऑफ केसेस ऑफ 4। अब मेरे को फैक्टर्स के अंदर मेरा 2 भी आना चाहिए एंड 5 भी आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 4 × 2 8 केसेस। ये तरीका होता है, ठीक है, बिना लिस्ट डाउन किए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को ढूंढने का। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा टोटल कितने आ गए? 8। तो यस, फर्स्ट पार्ट का आंसर चला गया। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जो पॉसिबल हैं वो 8 हैं। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. इधर देख लो, किसी को डाउट है तो। बिल्कुल 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 सही। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी दे रखे हमें उसकी प्राइम, क्योंकि देखो इसको कितने रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करना है वो बताएगा। इसको मैं कितने डिफरेंट वे से a × b की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, या तो फैक्टराइजेशन कर लो या तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगा लो, दोनों में से कोई भी कर लो जो इजी लगे, बट ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ही होगा वो चीज। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस दैट आर पॉसिबल। ठीक है, अब देखो मान लो मैंने ये वाली उठाई, राइट, तो इसके अंदर क्या है? एक ही रो है भैया, और कितने एलिमेंट्स आएंगे? 40, 1 रो 40 कॉलम्स आ जाएगा, राइट। अच्छा चलो, अब अरेंजमेंट डिफाइन हो गया। ऑर्डर क्या करेगा? अरेंजमेंट को डिफाइन करेगा। ऑर्डर क्या करता है? अरेंजमेंट को डिफाइन, हाँ या ना? राइट, बट अब जो 40 एलिमेंट्स हैं उनको भी तो इन 40 पोजीशंस पे अरेंज करना है, राइट। अब मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2, एक है 2 1। अब ये सेम है डिफरेंट है? ऑब्वियसली डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन पे सेम पोजीशन पे डिफरेंट एलिमेंट है। फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, सेकंड पोजीशन पे मेरा 1 है 2 है, यहां पे सेकंड पोजीशन पे मेरा 1 है। तो पोजीशन वाइज अगर डिफरेंट एलिमेंट आया तो यस इट विल बी अ डिफरेंट मैट्रिक्स। तो यहां पे 40 एलिमेंट को मैंने कैसे अरेंज किया हुआ है, कौन सी पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, वो डिफरेंट मैट्रिक्स बनाएगा। तो अगर मैं सिर्फ इसी की बात करूं तो 40 पोजीशंस है, और 40 एलिमेंट्स को अगर वहां पे, इसलिए मैंने बोला था वहां पे 40 डिफरेंट एलिमेंट्स क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, राइट। तो 40 डिफरेंट एलिमेंट्स को 40 डिफरेंट पोजीशन पे अरेंज करने का तरीका नंबर ऑफ वेज 40 फैक्टोरियल। 5 चीजों को अरेंज करना है 5 फैक्टोरियल, 10 चीजों को अरेंज करना है 10 फैक्टोरियल, 40 चीजों को अरेंज करना है, तो इसके अंदर क्या आंसर आएगा? 40 फैक्टोरियल। अच्छा अब ये देखो, 2 रोज आ गई, रो 1 रो 2 और 20 कॉलम्स हो गए, बट पोजीशन अभी भी कितनी है टोटल?
40 ही। उन 40 पे 40 एलिमेंट्स को अरेंज करना, तो इसके अंदर भी 40 फैक्टोरियल, इसके अंदर भी, तो हर चीज के अंदर, तो टोटल आ जाएगा 40 फैक्टोरियल 8 टाइम्स। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 8 इंटू 40 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल समझ में आया? पक्का? फैक्टोरियल वर्ड से क्लियर हुआ ना? 8 कैसे आए, एलिमेंट से ऑर्डर कैसे बनाना है? कोई भी चीज में अभी तक डाउट है तो बोलो, ऑनलाइन किसी भी चीज में डाउट है तो बोलो प्लीज। सर जो 5 into 8 और 8 into 5 वाले इसमें केस रिपीट नहीं हो जाएंगे क्योंकि ऑर्डर अलग अलग है। अच्छा एक चीज है, 1 2 एंड 1 2 क्या ये सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट। तो फिर सेम कैसे होंगे? इसके अंदर 5 रोज हैं, इसके अंदर 8 रोज हैं। पहली बात तो ये समझ लो कि अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो मैट्रिक्स सेम हो ही नहीं सकता। केस रिपीट होने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई चीज इधर भी आ रही है इधर भी आ रही है, वो सेम है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम भी डिफरेंट है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये समझे? कोई डाउट अभी तक? ये नोट कर लो, लिखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। भैया दो मैट्रिक्स तभी बराबर हो सकते हैं जब वो एग्जैक्टली सेम दिखें, मतलब उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उस ऑर्डर सेम होने के बाद हर एक कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। अच्छा अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो भैया मैट्रिक्स कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, मैट्रिक्स कभी बराबर नहीं हो सकती। अच्छा ऑर्डर सेम होने के बाद अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट हो गया, मान लो टोटल 100 एलिमेंट्स है दोनों के अंदर अरेंज हुए हुए, उनमें से एक भी एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो तब भी वो इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिखो फॉर ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू बी इक्वल, फॉर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू बी इक्वल, फर्स्ट कंडीशन, आगे फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख लो, देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम, देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम, देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। सेकेंड, corresponding elements must be equal, corresponding elements must be equal। ठीक है, एग्जांपल ये देखो जरा, अज्यूम करो ये, वो बोला कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, अब हमने अगर इसको इसके बराबर किया तो वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वाई कॉमन, वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू 0 या तो वाई इक्वल टू, दो केसेस आ गए। अच्छा अब अगर इसको इसके बराबर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 या फिर 3। अब अगर इसको इसके बराबर किया तो x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू, तो अब मैं 2 और 3 नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे को ये भी बराबर चाहिए एंड ये भी बराबर चाहिए। अच्छा इक्वल टू 6 है ना, ठीक है, तो इधर -6 डाल दो, इधर -6 डाल दो। अब ठीक है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अब मेरे को ये भी बराबर चाहिए एंड ये भी बराबर चाहिए, हर एक एलिमेंट बराबर चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा भैया 2 और 3 दोनों के लिए चलेगा, नहीं, दोनों का इंटरसेक्शन, एक ऐसी वैल्यू जो दोनों को बराबर करे वो चाहिए, तो वो कॉमन वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा साथ में क्या आ गया, y इक्वल टू -1, तो y का इधर से कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, -1, x का कॉमन पार्ट आ रहा है 3, सो 4x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1, दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। ये नोट कर लो।